सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को पता है कि इंडिया में गाड़ी चलाना आज की डेट में कितना बड़ा सर्वाइवल गेम हो चुका है। क्यों हो चुका है? कोई कहीं से भी निकल आता है, कहीं से भी कट मार देता है और सीधा आके आपकी गाड़ी में कुछ भी ठोक देता है। ठोकता तो है ही, फिर चौड़ा होके कहता है मेरी गलती नहीं है। कोई प्रूफ है क्या? एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, प्रूफ नहीं मिलते, किसकी गलती है किसकी नहीं, कभी प्रूफ ही नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपकी गाड़ी में डैश कैम मौजूद नहीं होता। डैश कैम क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट है। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आपकी गाड़ी में डैश कैम है तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो, और ये नहीं है तो आप इनसिक्योरिटी में ही गाड़ी चलाओगे। तो इसलिए मैंने आपकी ज़रूरतों को समझते हुए आज 4 बजट फ्रेंडली डैश कैम शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं हर एस्पेक्ट पे, हर एंगल से इनको आज हम चेक करेंगे और वीडियो के एंड में फाइनलाइज करेंगे कि इनमें से बेस्ट कौन सा है कौन सा नहीं। तो जो आज 4 मंगाए हैं ना, उनमें से सबसे पहला है क्यूबो का स्मार्ट डैश कैम प्रो एक्स, दूसरा है DDPi मिनी प्रो, तीसरा है डायलेक्ट सेंस क्लासिक और चौथा है CP प्लस कार कैम। इन सबको टेस्ट करते हैं वन बाय वन। पहली चीज़ हमें क्या टेस्ट करनी चाहिए? किसी भी डैश कैम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैमरा क्वालिटी। कैमरा का काम होता है रिकॉर्ड करना, लेकिन अच्छे से रिकॉर्ड करना। अगर कैमरा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, अच्छे से सामने वाले की नंबर प्लेट ही नहीं आई, या सामने वाले की आइडेंटिटी क्लियर ही नहीं है, या फिर और भी टाइनी डिटेल्स है वो आई नहीं, तो फ़ायदा क्या? उसमें मेन इंपॉर्टेंस होती है रेजोल्यूशन की। तो इनके रेजोल्यूशन देखते हैं किस किस के हैं। पहले देखते हैं CP प्लस एज वेल एज डायलेक्ट का। ये दोनों आपको 1080 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन दे रहे हैं, डायलेक्ट भी CP प्लस भी, जो मुझे लगता है सन 2026 के हिसाब से थोड़ा आउटडेटेड नहीं है। क्योंकि यार इसी के कंपैरिजन में अगर DDPi देखेंगे या क्यूबो देखेंगे, ये दोनों डैश कैम आपको 1296 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन देते हैं, या यूँ बोलूँ कि 3 मेगापिक्सल्स में रिकॉर्ड करते हैं। प्लस इसमें बेटर क्वालिटी मिल रही है आपको और शार्पन इमेज मिल रही है। तो ऑब्वियसली कैमरा क्वालिटी के मामले में DDPi और क्यूबो इन दोनों से तो बेटर हो गए, क्योंकि ये हायर पिक्सल्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं या हायर रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो क्वालिटी आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि सामने खड़ी गाड़ी की नंबर प्लेट वेरी इजीली विजिबल है। इसके बाद मूविंग कार में सामने जितनी भी शॉप्स हैं, उनकी जितनी भी होर्डिंग्स हैं, सारी इजीली रीडेबल है मूविंग कार से, और जितने भी लोग यहाँ से गुजरेंगे उनकी आइडेंटिटी साफ रिफील हो रही है कि वो कौन है कौन नहीं। इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी पहचानने में दिक्कत नहीं होगी इसकी वीडियो क्वालिटी से। ये जो 2 खड़ी गाड़ी आप देख रहे हो, वीडियो पॉज करोगे, इनकी नंबर प्लेट्स भी विजिबल है। दूसरी ओर DDPi इज क्वाइट गुड, बट यहाँ पे मुझे लेस कलरफुल वाइब आ रही है एज कम्पेयर टू क्यूबो, और यहाँ पे चीज़ें विजिबल हैं पर थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, क्योंकि क्यूबो में मुझे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी लगी। CP प्लस एंड डायलेक्ट की वीडियो फुटेज को मैं असेस नहीं कर पाया, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन में कनेक्शन इश्यूज आ गए, जिनको मैंने वीडियो में आगे हाईलाइट किया है। लेकिन क्यूबो और DDPi में कंपेयर करूँ तो क्यूबो ने मुझे बेटर इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी दी है इन टर्म्स ऑफ नंबर विजिबिलिटी, आइडेंटिटी रिवीलेशन एंड मोर टाइनी डिटेल्स। डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आती है, उस पर चीप से डिज़ाइन का डैश कैम लग गया तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे देखो DDPi, क्यूबो एज वेल एज डायलेक्ट, इन तीनों के जो डिज़ाइंस है ये काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल है, जबकि CP प्लस का काइंड ऑफ रेक्टेंगल शेप्ड है। अगर बात करें रोटेशन डिज़ाइन की, क्यूबो इकलौता इसमें ऐसा है। क्यूबो आपको 360 डिग्री की यहाँ पे एंगल की रोटेशन देता है। कहने सुनने को तो बड़ी सिंपल चीज़ लग रही होगी कि 360 डिग्री रोटेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली बात को समझना, किसी भी तरह की विंड स्क्रीन हो गाड़ी की, चाहे वो SUV हो जिसकी स्ट्रेट विंड स्क्रीन होती है, मिड साइज़ में स्लोप है, सिडान में इससे ज़्यादा स्लोप होगा इस विंड स्क्रीन पे, तो आपको इसको लगाने में दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि 360 डिग्री एंगल है, ये किसी भी तरीके से एडजस्ट हो सकता है। देखो कहीं भी ऐसे, इसको ऐसे एडजस्ट कर लो या ऐसे। और सबसे सरप्राइज चीज़ पता है मुझे क्या लगती है, कि इसको पूरा घुमा के अंदर का भी रिकॉर्ड कर सकते हो, विच इज़ काइंड ऑफ अनदर प्लस पॉइंट। दूसरे डैश कैम्स भी अच्छे हैं, लेकिन किसी में फिक्स एंगल है, किसी में लिमिटेड रोटेशन डिज़ाइन है। सपोज करो CP प्लस को देखते हैं। CP प्लस का इस काइंड ऑफ रेक्टेंगल डिज़ाइन, इसमें कैमरा में मूवमेंट नहीं है, पूरी बॉडी इसकी मूव होती है, वो भी एक सर्टेन एंगल तक। ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। डायलेक्ट की बात करें तो डायलेक्ट में आपको रोटेशन मिल रही है, बट रोटेशन का एंगल काफ़ी कम है, बस इतना सा है। और उधर क्यूबो हमारे हाथ में ही है, लेकिन यहाँ पे DDPi में थोड़ी एडवांटेज है,
कि डी पाए का एंगल 330 डिग्री तक है, 330 डिग्री तक डी पाए रोटेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियस विनर मेरे नज़रों में तो क्यूबो है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा की रोटेशन मिल गई, विच इज़ काइंड ऑफ प्लस पॉइंट। बात करते हैं सुपर कैपेसिटर्स की। अब आप सोचोगे ये क्या नई चीज़ ले आया और ये कैसे यूज़फुल है। थोड़ा पेशेंस रखो, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताता चला जाऊँगा। अभी सर्दी चल रही है, गर्मी आने वाली है, अभी से पहले मेरी नाक पे पसीना आ चुका है। तो जब एक्सट्रीम गर्मियाँ हो जाती है, सबको पता है घंटों गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, तो ये खोलते हैं ना हम, खोलते ही गाड़ी पूरी आग फेंकती है। गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर कभी कभी 60 डिग्री 70 डिग्री तक भी पहुंच सकता है जब एक्सट्रीम गर्मियाँ होती है और कई घंटे धूप में गाड़ी खड़ी रहती है। इस बीच आप वो न्यूज़ तो सुनते ही होंगे कि गर्मियों में बैटरी फटने की वजह से गाड़ी में आग लग गई। ऐसी चीज़ डैश कैम के साथ भी हो जाती है। जो बैटरी बेस्ड डैश कैम होते हैं ना, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी है कि इंडिया के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि उनमें भी बैटरी फट सकती है। तो सुपर कैपेसिटर नाम की चीज़ होती है जिससे थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाती है। यहाँ पे CP+ के अंदर सुपर कैपेसिटर यूज़ नहीं है, जबकि डायलेक्ट, क्यूबो एज वेल एज डी पाए ये तीनों सुपर कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे कि -20 डिग्री से लेके 85 डिग्री तक भी ये सस्टेन कर पाते हैं, ढंग से चलते हैं और ये लॉन्ग लाइफ चलते हैं। थोड़ी लाइफ इनकी बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सुपर कैपेसिटर्स। तो ये तीनों विनर है इस मामले में, सुपर कैपेसिटर्स के मामले में। ऐप एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो क्यूबो का ऐप बहुत ज़्यादा स्मूथ, इजी टू यूज़ और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फुटेज निकालनी हो तो वो इवेंट्स के हिसाब से पहले से ही फिल्टर्ड है। डेट के हिसाब से उसे चूज़ करो, डाउनलोड करो, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती चूज़ करने में, ढूंढने में, समझने में। डी पाए का ऐप भी स्मूथ था, लेकिन वहाँ सारा डाटा, सारी फुटेज एक ही जगह डंप्ड थी, जिसमें समझ नहीं आ रहा था कब की है कब की नहीं, फिल्ट्रेशन नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड डायलेक्ट और CP+ की बात करूं, यहाँ मुझे एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ा। इन ऐप्स को कनेक्ट करने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया। उसके बाद जब जब मैंने फुटेज डाउनलोड करने की डायलेक्ट में कमांड दी तो वो ऐप बार बार डिस्कनेक्ट हो गया और CP+ में मुझे फुटेज शो ही नहीं हो रही थी। मैंने बहुत सारे एफर्ट किए, बहुत सारी कोशिश की, उसके बाद भी पता नहीं ऐप में क्या ग्लिच था क्या नहीं, ऐप से मैं फुटेज ढंग से डाउनलोड नहीं कर पाया। कभी वो शो हो रही थी, कभी वो शो नहीं हो रही थी। और डायलेक्ट के तो क्या ही कहने, जितनी बार इससे फुटेज डाउनलोड करने की कोशिश की, ऐप डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे बहुत टाइम लगा इन दोनों से डाटा लेने में, फुटेज निकालने में, पर मुझे डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हुई। तो यहाँ से एक पॉइंट बड़ा सीधा साधा क्लियर हो गया कि क्यूबो का जो ऐप एक्सपीरियंस है, ये जो इसका ऐप है, ये क्लियरली इंडियन कस्टमर्स को समझते हुए बनाया गया है। बिल्कुल क्लीन, सिंपल और विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। इसका रीज़न है क्योंकि क्यूबो में एक इंडियन ब्रांड फैक्टर है। क्यूबो इज़ कम्प्लीटली बैक्ड बाय हीरो ग्रुप और कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस पे जो सवाल होता है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। हीरो ग्रुप एक इंडियन ब्रांड है, मोस्टली लोगों को पता है। इनके मल्टीपल पिन कोड पे ऑन फील्ड सर्विसेज अवेलेबल है। बाकी ब्रांड्स में आपको AI बोर्ड से बातें करनी पड़ेगी, किसी के सर्वर इंडिया में है, किसी के नहीं है, तो आपकी टिकट रेज होगी, टिकट रेज होने के बाद आपके इश्यूज पेंडिंग चलेंगे, कॉल वेटिंग पे आएगा, मतलब टरकाने वाला काम हो सकता है आपके साथ। पर यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस को हीरो ग्रुप के चक्कर में डाउट नहीं रहा। और ऊपर से मैंने अमेज़ोन पे इसकी रेटिंग चेक करी तो 4.2 स्टार प्लस इसकी रेटिंग है। साथ ही 2.2 लाख से ज़्यादा करंट यूज़र्स हैं स्मार्ट डैश कैम प्रो एक्स के, और कुछ यूज़र्स तो उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको 2 साल से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव कि इतना लंबा इसको इस्तेमाल कर चुके हैं लोग। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल के बारे में बात करते हैं, या तो दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा या बिल्कुल ही स्किप हो जाएगा। वो है कि ये डैश कैम कितनी फुटेज सेव करेंगे। डैश कैम्स मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करते हैं। आज की अगर आपकी कोई फुटेज है वो आपके 3 हफ्ते बाद भी काम आ सकती है, लेकिन जब इसमें ज़्यादा GB का मेमोरी कार्ड होगा, अच्छी स्टोरेज होगी, तभी वो आपको 3 हफ्ते बाद मिलेगी। कम होगी तो वो ओवरराइट हो जाएगी और आपको मौके पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बात करें अगर हम क्यूबो की, क्यूबो और डायलेक्ट ये दोनों डैश कैम 1 TB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंप्रेसिव पॉइंट। CP+ करता है 512 GB तक का मेमोरी कार्ड को सपोर्ट, और डी पाए सिर्फ और सिर्फ 256 GB का करता है। क्या कर रहा है डी पाए भाई, तो 256 GB तक का ये सपोर्ट करता है। सपोज़ करो मेरे जैसे लोग हो जो डेली कम्यूट करते हो, काफ़ी रनिंग है, या कैब ड्राइवर हो जिनका पता
पता ही नहीं कि कितना चल देंगे। और अगर आप कभी हाईवे पे निकले हो तो कम स्पेस होने की वजह से आपकी वीडियोस, आपकी फुटेज ओवरराइट हो जाएगी। और जब आप इमरजेंसी में इनसे मांगोगे कि भाई मेरी वो फुटेज देना, ये बोलेगा सॉरी भाई मैंने तो ओवरराइट कर दी थी कम स्पेस होने की वजह से। तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो यहाँ पे क्लियर विनर्स क्यूबो एज वेल एज डायलेक्ट है, जो 1 TB तक का आपको मेमोरी कार्ड सपोर्ट दे रहे हैं। यानी हफ्तों तक की नो टेंशन, हफ्तों तक का बैकअप आपको इनमें इजीली मिल जाएगा और आप बेफिक्र रहोगे पैसा लगाकर। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं, या यूँ बोलूँ कि विनर कौन सा है। लेकिन वो जानने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो DD-PI का डैश कैम है ना, DD-PI के डैश कैम में कोई फिजिकल बटन ही नहीं है। होना चाहिए था यार। बाकी के डैश कैम्स आपको फिजिकल बटन दे रहे हैं। सपोज करो ये क्यूबो है, इसमें फिजिकल बटन मिल रहा है। कोई नया यूज़र है, उसको रीबूट करना है, रीसेट करना है, पावर ऑन करना है, ऑफ करना है, तो बिना बटन के तो उसको मुश्किल हो जाएगी। तो भाई फाइनल विनर अनाउंस करना पड़ेगा। बड़ी टफ जॉब है, किसी के साथ सही होगा, किसी के लिए साथ गलत होगा, लेकिन हमने तो एक पैकेज डिसाइड करना है ना। तो जो इनमें मुझे पैकेज लगता है वो लगता है क्यूबो। क्यों लगता है बता दूं। एक तो इसका डिज़ाइन मुझे प्रीमियम लगता है। ये ऐसा नहीं लगता कि कोई चीप डैश कैम आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, प्रीमियम सा लगता है। इसका जो 360 डिग्री रोटेटेबल डिज़ाइन है, इसने मेरा दिल जीत लिया था। उधर दूसरी ओर ये एक इंडियन ब्रांड है, तो इसकी आफ्टर सेल सर्विस में भी दिक्कत नहीं है। रेटिंग रिव्यू हमने पढ़े थे, वहाँ पे हमको बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली। उधर दूसरी ओर इसका ऐप मुझे उन सबसे बेटर लगा, क्योंकि उसमें चीज़ ज़्यादा ऑर्गेनाइज और अच्छे से मैनेज है। इसके अंदर जो सुपर कैपेसिटर है उससे इंडियन रोड्स पे ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा लंबा चलेगा और उनकी कंडीशन के हिसाब से डिज़ाइंड है। 1 TB तक का स्टोरेज दे रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो डैश कैम बुरे नहीं है, लेकिन DD-PI के अंदर बहुत चीज़ें कम है। CP+ अच्छा है, लेकिन 400-500 रुपये एक्स्ट्रा देकर मैं ये लेना पसंद करूँगा, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा ट्रस्टेड लग रहा है। इंडियन ब्रांड भी है और सारी चीज़ें इसमें प्लस ही प्लस है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ ब्रांड। जैसे DD-PI एक चाइनीज़ ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या पता आपका डाटा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। सो दिस फील्स वेरी गुड। आपको कौन सा डैश कैम ज़्यादा अच्छा लगा आप कमेंट में बताएं, या आप करंटली कौन सा डैश कैम यूज़ कर रहे हैं उसका रिव्यू कमेंट में लिखिए कि आपको वो कैसा लगा। इन सारे डैश कैम्स के एग्जैक्ट प्राइस जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक हैं अमेज़ॉन के। जाओ वेबसाइट विजिट करो, अपना बेस्ट जो चाहते हो वो ख़रीदो, या फिर हमारे को उसके प्राइजेज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये पूरा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, जिससे ज़रूरत हो उसको शेयर करना। और फ्यूचर में ऐसे ऑनेस्ट डैश कैम या गाड़ियों के रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पारस गाबा अगली नई गाड़ी के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ, अगले नए डैश कैम के साथ आपको मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।